होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स ए एंड बी। आपने इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होगी, मैंने बताया भी था किस तरह बनानी है। तो उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, ये जो 1, 3 और 5 का आपने डिस्टेंस निकालना है और इन सब का फिर मिड पॉइंट भी निकालना है। मिड पॉइंट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। इन सब का आपने मिड पॉइंट निकालना है। ये आपको जो होमवर्क मिल रहा है इसको कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन का अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना होगा तो मैं किस तरह निकालूंगा? ये हमारे पास कोई 4 पॉइंट है, हमने ये शो करना है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ग्रेडियंट हम निकालेंगे वो निकालेंगे किसका? ए बी का। फिर ग्रेडियंट हम किसका निकालेंगे? सी डी का ग्रेडियंट निकालेंगे। ये देखें दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? पैरेलल हो रहे हैं। ए बी इज द पैरेलल ऑफ सी डी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंक्लूजन में, सिंस द ग्रेडियंट आर इक्वल वी कंक्लूडेड दैट ए बी एंड सी डी आर इक्वल। इसको मैं आपको सॉल्व करवा के बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन है ए बी सी डी। ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं, उसकी वैल्यू है माइनस एक, ये -201। बी की वैल्यू है 01। सी की वैल्यू है 3 - 4। और डी की वैल्यू है 5 - 3। आपको ये शो दैट करना है कि ए बी जो है, जिस तरह आपकी लाइंस आर पैरेलल थी, तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये भी शो करना है कि इसका जो ग्रेडियंट है ए बी का वो सी डी के पैरेलल है या नहीं है। ये स्लोप जो है ए बी का वो सी डी के पैरेलल है, यानी हमने ये प्रूव करना है इस बात को।
हमने ये लिखना होगा M1 इक्वल AB इक्वल, हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करूंगा। y2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, x1 जो आपकी वैल्यू है वो है -2, y1 आपकी जो वैल्यू है वो है 0, x2 की जो वैल्यू है वो है 0 और y2 की जो वैल्यू है वो है 1 है। ये आपके पास डेटा आ गया ए बी का कि ए बी की वैल्यू कितनी है। अब मैंने इसको इस इक्वेशन, ये जो आपके पास फार्मूला था स्लोप का ए बी का, इसके अंदर पुट कर देना है। जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा ये हो जाएगा ए ए बी इक्वल, y2 आपका कितना है 1 है और y1 कितना है आपका 0 है। इसी तरह y1 y2 y1 हो गया, x2 कितना है आपके पास 0 है, एक हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस और एक जो है माइनस के साथ भी माइनस यूज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 वैसे ही लिखेंगे, 0 ये नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये ए बी का मैंने निकाला है। अब मैंने निकालना है किसका, सी डी का। सी डी के लिए अब यूज कर लेंगे y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3। और ये हो जाएगा x4 माइनस x3। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करें। अब सी में है ये x3 है, ये x4 है आपकी वैल्यू। मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ, ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पे x3 और ये y3 और ये x4 और ये y4, ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है। y4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 3 और माइनस फॉर्मूले का -4, डिवाइड में हम यूज करेंगे x4 माइनस x3, तो x4 कितना है हमारे पास 5 है। माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 और नीचे है 5 माइनस 3 2, तो आपका आंसर आएगा 1/2 जो सी डी की वैल्यू है। ए बी अब पैरेलल किसके है, सी डी के।
ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ये आपका एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, प्रूव हो गया कि ये ग्रेडियंट इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट का परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ। ये है ग्रेडियंट का परपेंडिकुलर निकालना। फॉर द लाइन टू बी परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज -1 मींस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 होगा। जो भी आपका स्लोप आएगा, जो भी आपका ग्रेडियंट आएगा, आपने उसका इन्वर्स कर देना है माइनस के साथ, यानी कि वो वैल्यू कहाँ यूज करनी है, स्लोप की जगह। तो ये आपका ग्रेडियंट का परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी है, शो दैट द लाइन 4x माइनस 3 बाय माइनस 18 एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन है इस बार। तो इस बार आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बताना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भी या नहीं भी। आपने इसका सबसे पहले तो निकाल लेना है, परपेंडिकुलर मींस स्लोप निकाल लेना है। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो आपने कैसे निकालना है स्लोप, बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो लाइंस गिवन थी उसी का ही क्या निकाल लेना है, आप लोगों ने परपेंडिकुलर, आपने दोनों का तो स्लोप निकालना है, लेकिन आपने ये बताना है कि जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है भी या नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर मीन ये होता है जो भी आप ग्रेडियंट निकाले वो ग्रेडियंट का इनवर्स ले। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। ये m की वैल्यू है, ये ग्रेडियंट है। अगर मैं इस ग्रेडियंट को इस m की जगह रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1/3/4, और 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4/3 दोबारा बन जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा। ये नीचे देखें, ये प्रूफ किया भी हुआ है कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो आपका आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। मैं आपको इसको प्रूव करके भी बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वही, हमारे पास स्ट्रेट लाइन दो गिवन है पहले से ही। स्ट्रेट लाइन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास कितनी है, 4y माइनस का 3x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। और इसकी सेकंड लाइन जो है,
वो कितनी है 3y प्लस 4x माइनस 1। ये आपकी सेकंड लाइन है, अगर आपको नजर आ रहा होगा। मैं दोबारा इसमें लिख देता हूँ, लिखा नहीं गया इसमें। थ्री वाई प्लस 4x माइनस 1, ये आपकी सेकेंड लाइन है। आपके पास दो इक्वेशन, दो लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइंस। अब आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये अगर परपेंडिकुलर होता भी है या नहीं होता। हमने ये शो दैट करवाना है कि द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नॉट, शो दैट परपेंडिकुलर ये हमने शो करवाना है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर स्लोप निकालना है किसी भी इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो आपके पास इक्वेशन है उसको अरेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ कि मुझे अगर स्लोप चाहिए, इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इधर ही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस तो फॉर्मूले का है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 3 का कोफिशिएंट है। फिर से सुनिएगा, मेरे पास दो लाइंस गिवन है, दो लाइन से मैंने स्लोप निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मेरे पास जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहले मैं लिखूंगा m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। जब मैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि x के साथ जो भी वैल्यू है आपने वही लिखनी है। अब मेरे पास यहाँ पे x के साथ क्या वैल्यू है, माइनस का 3 और एक फॉर्मूले का माइनस है। आपने क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, माइनस एक फॉर्मूले का हो जाएगा, एक जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको है 3, माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया है। अब आपने क्या करना है, y के लिए लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास कितना है, 4 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, जस्ट हमारे पास जो आया वो 4 आया। अब नेक्स्ट m2 के लिए भी सेम काम आपने यही करना है, m2 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है, माइनस के साथ, याद रखिए माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y मेरा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, इधर नीचे 3 लिख दूंगा। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा वो लाइन्स
आर परपेंडिकुलर जब हो तो हम लिखते हैं M1 मल्टीप्लाई M2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के हो जाएगा। अब मैंने यही प्रूव करना है M1 की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो पहला तो है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा मेरा 3/4 मल्टीप्लाई, दूसरा कितना है -4/3। अब देखें 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या -1। और यही मैंने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है भी या नहीं। ये हमारा हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरा आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास स्ट्रेट लाइन दो इक्वेशन गिवन होंगी, आपने उससे स्लोप निकालना होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करना है। आपने पहले एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई लिख लेना है। वो लिखने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स में वाई का मतलब ये होगा कि एक्स और वाई के साथ जो भी नंबर है माइनस से प्लस के साथ वो लिख देंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के साथ भी आपने यही करना है, उसके साथ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई लिख लेना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर अगर हो तो उसका फार्मूला होता है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल्स टू -1। M1 की भी वैल्यू आपने पुट कर दी, M2 की भी पुट कर दी, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, आंसर मेरा आया -1 जो कि इसके इक्वल होता है। ये आपका प्रूव हो गया है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। बकिया आपके इसके एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपको सब मिल जाएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूले से बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अगर ये देखें, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, मींस अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट से अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस x1। एक तो ये मेथड था कि आप स्लोप के जरिए भी कर सकते हैं, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन से भी कर सकते हैं, एक मेथड वो था। दूसरा मेथड हमारे पास है वाई टू वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन है, और x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन है, इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 1 और -2 है, और -3 और 0 है, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं गिवन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। आपने क्या करना है, y1 की जगह -2 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह x1 की जगह -1 लिखना है, ये -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे तो ये इन्होंने y की फॉर्म में लिखा है, तो आपने पूरा एक x की फॉर्म में लिखना है, पूरा सिंप्लीफाई करके x फिर y फिर नंबर कोई ना कोई आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एक आंसर हो जाएगा। अगर इसमें नहीं हो रहा तो मैं आपको जल्दी से इसको सॉल्व करवा देता हूँ कि ये अगर 2 पॉइंट्स हो तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं।
1 माइनस 2 -3 0। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इससे हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। इससे भी फॉर्मूला में आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 x2 माइनस x1। अब ये आपने वैल्यू पुट करनी है। आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी x1, x1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। y1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। x2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। और y2 हो जाएगा 0 के। अब y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2 है। और y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, -3 -1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट आपने ये करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। -4 y प्लस 1, सॉरी +2 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस 1 -4y -8 2x प्लस 2। अब इसको अरेंज आप ऐसे करेंगे कि ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं, इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, 2x प्लस 4y प्लस 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। इफ द टू पॉइंट्स आर गिवन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। ये दो मेथड है, एक डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप एक ये मेथड जो आपको मैंने बताया इससे भी आप यूज कर सकते हैं।
ये स्टूडेंट्स, ये एक नया इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है, इसमें ग्राफ भी आएंगे। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट एम पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से 0 0 से अगर आपका ग्रेडियंट पास हो रहा है तो तब क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी साथ में आएगा। तो ये द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ये एक आपकी कंसीडर है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे इसका देखें ग्राफ बना हुआ है एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए आए कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दी जाए और लिखा जाए कि द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, तो आपने इसका फिर ग्राफ को जिस तरह यहाँ पे प्लॉट किया है आपको इसको ड्रॉ करके बताना होगा, स्केच करके बताना होगा। ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, 2x प्लस 4 का है, ये 2x माइनस 1 का है, ये आपके ग्राफ हैं। आप इनको अगर स्केच करने का आएगा, साथ में आपने ग्राफ को भी आपने प्लॉट करना है, स्केच करना है, तो आपको ग्राफ को भी फिर स्केच करना पड़ेगा। मैं आपको एक कोई ग्राफ y इक्वल टू 2x माइनस 1 का मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इसको मैं कैसे करूँगा। y इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 0 आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह ही अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा जस्ट 1। ये मैंने x की 1 वैल्यू पुट की है, और एक वैल्यू और पुट कर दें, 2 पुट कर दें। जब मैं 2 पुट करूंगा 2 2 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। जब मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो तब मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब ये तीनों पॉइंट्स आ गए, x के भी और y के भी। अब आपने इनको करना है ड्रॉ। ये यहाँ पे मैं साथ में आपको ड्रॉ करना बताता हूँ रफली। ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, x 0 जब था तो तब y कितना था, -1। ये रहा 0 और -1 इधर ही के नीचे है, तो मैं इधर ही कहीं लगा रहा हूँ माइनस का 1। उसके बाद है जब मेरा x 1 था तो y भी 1 था, तो x 1 ये रहा, y 1 ये रहा, तो मैं इसका पॉइंट्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जब x 2 था तो y 3 था, तो ये आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा, x 2 ये आ जाएगा और y का 3 ये आ जाएगा, तो पॉइंट्स आपका कुछ इस तरह बन जाएंगे। मैं रफली क्योंकि ड्रॉ करवा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। तो जब मैं इसको पुट करवाऊंगा तो कोई यूं बनेगा ग्राफ, कुछ यूं बनेगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को लेके आप इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। जब मैं आपको ये सेंड भी पीडीएफ करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट m एंड इंटरसेप्ट। ये याद रखिएगा कि जब भी ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट इसका जो रिलेटेड रह गया वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट c on the y axis